नवंबर 1969। भविष्य को जानने की युक्तियाँ। दीपावली के शुभ दिवस पर प्राण प्रिय अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। अगर त्रिकालदर्शी हो तो अपने भविष्य को देखते व जानते हो मैं क्या बनूंगा। पांडव सेना में अपना भविष्य जानते हो या स्पष्ट है कि क्या बनोगे। और कौन सी राजधानी में, लक्ष्मी नारायण भी किस नंबर में। हर एक ने अपना विचार बताया। जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे अपना भविष्य, नाम, रूप, देश, काल, यह चारों ही स्पष्ट होते जाएंगे कि किस देश में राज्य करना है, किस नाम से, किस रूप से और किस समय। पहले राजधानी में भी क्या बनेंगे, दूसरी राजधानी में क्या बनेंगे, यह पूरी जन्म पत्री एक एक को अपने अंदर स्पष्ट होगी। बाप दादा जब भी किसी को देखते हैं तो तीनों को देखते हैं। पहले क्या था, अब क्या है, फिर भविष्य में क्या बनने वाले हैं। तो एक एक दीप में यह तीनों काल देखते हैं। आप दो काल तो स्पष्ट जानते हो, पहले क्या थे और अब क्या है, लेकिन भविष्य में क्या होना है उसको जितना जितना योग युक्त होंगे उतना भविष्य भी स्पष्ट जान जाएंगे। जैसे वर्तमान स्पष्ट है, ऐसा स्पष्ट नशा हर एक की बुद्धि में नंबरवार आता जाएगा। इतना स्पष्ट है कि किस संबंध में आएंगे, वह संबंध भी स्पष्ट किस रूप में सामने आएगा। अभी दिल में थोड़ा बहुत किस किस को आ सकता है, लेकिन कुछ समय बाद ऐसे ही निश्चय बुद्धि होकर कहेंगे कि यह होना ही है। अभी अगर आप कहेंगे भी तो दूसरे निश्चय करे या ना करे, लेकिन थोड़े समय में आपकी चलन, आपकी तदबीर जो है वह आपके भविष्य तस्वीर को प्रसिद्ध करेगी। अब तदबीर और भविष्य में कुछ फर्क है, लेकिन जैसे जैसे समय और आपका पुरुषार्थ समान होता जाएगा तो फिर कोई को संकल्प नहीं उठेगा। दीपमाला पर क्या करते हैं, एक दीप से अनेक दीप जगाते हैं, तो अनेकों का एक के साथ लगन लगता है, यही दीपमाला है। अगर एक एक दीपक की एक दीपक के साथ लगन है तो यही दीपमाला है। दीपक में क्या है, अग्नि, तो लगन होगी तो अग्नि भी होगी, लगन नहीं तो अग्नि भी नहीं। यही देखना है कि हम दीपक लगन लगाकर अग्नि बने हैं। दीपक कितने प्रकार के होते हैं जो दुनिया में भी प्रसिद्ध है। एक है अंधियारे को मिटाकर रोशनी करने वाला मिट्टी का स्थूल दीपक, और दूसरा है आत्मा का दीपक, तीसरा है कुल का दीपक, और चौथा कौन सा है, आशाओं का दीपक कहते हैं ना। बाप को बच्चों में आशा रहती है। अब इन चार दीपकों से हर एक ने कितने दीपक जगाए हैं। बाप दादा की आशाएं जो बच्चों में रहती है वह दीपक जगाया है। यह चारों प्रकार के दीपक जब जग जाते हैं तब समझो दीपमाला मनाई। ऐसा कोई कर्म न हो जो कुल का दीपक बुझ जाए, ऐसी कोई चलन न हो जो बाप दादा बच्चों में आशाओं का दीपक जगाते वह बुझ जाए। एक रस और अटल अडोल यह सभी दीपक जग रहे हैं। जिसका दीपक खुद जगा हुआ होगा वह औरों का दीपक जगाने बिगर रह नहीं सकता। बाप दादा की बच्चों में मुख्य आशाएं कौन सी रहती है। बाप दादा की हर एक बच्चे में यही आशा रहती है कि एक एक बच्चा पहले नंबर में जाए, अर्थात हर एक विजयी रत्न बने। विजयी रत्न की निशानियां क्या होगी, जो आप सभी ने सुनाया वह तो जो सुना है वही बोला, इसलिए ठीक ही है। जो विजयी होगा उनके लक्षण तो आप सभी ने सुनाए, लेकिन साथ साथ विजयी उनको कहा जाता है जो खुद तो विजय प्राप्त किया हुआ हो लेकिन औरों को भी अपने से आगे विजयी बनाए। वह अपने संग का रंग सभी को लगाएंगे, जो भी सामने आए वह विजयी बनकर ही निकले। जो जैसा होता है वैसा ही बनाता है।
ऐसे विजयी रत्न जो अनेकों को विजयी बना सके वही माला के मुख्य मणिके हैं। अनेकों को विजयी बनाना है, सिर्फ खुद को नहीं बनाना है। दीपमाला में पूरी दीपमाला जगी हुई होती है। जब दीपमाला कहा जाता है, जितनी यहाँ दीपकों की माला अपने गले में डालोगे उतनी वहाँ प्रजा बनेगी। मधुबन के फूलों में विशेषता क्या होनी चाहिए? नाम ही है मधुबन, तो पहली विशेषता है मधुरता। मधुरता ऐसी चीज है जो कोई को भी हर्षित कर सकते हैं। मधुरता को धारण करने वाला यहाँ भी महान बनता है और वहाँ भी मर्तबा पाता है। मधुरता वालों को सभी महान रूप से देखते हैं, तो यह मधुरता का विशेष गुण होना चाहिए। यह मधुबन नाम है। मधु अर्थात मधुरता, और बन में क्या विशेषता होती है? बन में वैराग्य वृत्ति वाले जाते हैं, तो बेहद की वैराग्य बुद्धि भी चाहिए। तो यह दो विशेषताएं धारण करनी है, मधुरता और बेहद की वैराग्य वृत्ति। कुमारियों का संकल्प और वाणी तथा कर्म कमाल का होना चाहिए। कुमारियाँ पवित्र होने के कारण अपनी धारणा को तेज बना सकती है। बाप दादा को फॉलो करना है, ऐसे नहीं कहना कि कोशिश करेंगे। जब तक कोशिश करेंगे तब तक कशिश नहीं होगी। अगर कशिश धारण करनी है तो कोशिश शब्द को खत्म कर दो। अभी कशिश रूप बनना है, फॉलो फादर करना है। बाप दादा कभी कहते थे कि कोशिश करेंगे, फिर आप क्यों कहती हो कि कोशिश करेंगी? कुमारियाँ कमाल करेंगी तो साथी साथ भी देगा, नहीं तो साथी साक्षी हो जाएगा। इसलिए साथी को साथ रखना है, नहीं तो साक्षी बन जाएंगे। साक्षी अच्छा लगता है या साथी? जो मेहनत करते हैं उसका फल भी यहाँ ही मिलता है। यह स्नेह और भविष्य पद मिलता है। सभी का स्नेही बनने के लिए मेहनत करनी है। जो जितनी मेहनत करते हैं वह उतने ही स्नेही बनते हैं। समय पर स्नेही की ही याद आती है, कोई बात में मेहनत की याद आती है। बाबा भी क्यों याद आते हैं? मेहनत की है तब स्नेह है, मेहनत से स्नेही बनना है। जितना जास्ती मेहनत उतना सर्व के स्नेही बनेंगे। मेहनत का फल ही स्नेह है। जो मेहनत नहीं करेंगे उनको स्नेह की नज़र से नहीं देखेंगे। स्टूडेंट को टीचर के गुण जरूर धारण करने हैं। स्नेह ही संपूर्ण बनाता है। स्नेह के साथ फिर शक्ति भी चाहिए। दोनों का जब मिलन हो जाता है तो स्नेह और शक्ति वाली अवस्था अति न्यारी और अति प्यारी होती है। जिसके लिए स्नेह है उसके समान बनना है, यही स्नेह का सबूत है। सभी के दिलों पर विजय किन गुणों से प्राप्त कर सकते हो? सभी को संतुष्ट करना। बाप में यह विशेष गुण था, वही फॉलो करना है। एक है हद की लिस्ट, दूसरी है बेहद की लिस्ट। ऑल राउंडर और एवर रेडी। इसी लिस्ट में मालूम है क्या करना होता है? 1 सेकंड में तैयार। संकल्पों को भी 1 सेकंड में बंद करना है। मिलिट्री वालों का हर समय बिस्तरा तैयार रहता है। यह संकल्पों का बिस्तरा भी बंद करना है। बिस्तरा भी एवर रेडी रहना चाहिए। एवर रेडी बनने वालों का संकल्पों का बिस्तरा तैयार रहना चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो उसका सामना करने के लिए पेटी बिस्तरा तैयार हो। अच्छा, ओम शांति।